नमस्कार। दिनांक 27/5/2023 से शपथ ग्रहण करने के उपरांत दिनांक 27/5/2024 तक हमारी नगर पंचायत बोर्ड पाली द्वारा जितने भी कार्य संपादित कराए गए हैं उनका एक समुचित विवरण मैं आप सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना थी कान्हा गौशाला। हमारी कान्हा गौशाला पशु आश्रय स्थल लगभग संपूर्णता की ओर है और ये लगभग 165 लाख रुपए का हमारा प्रोजेक्ट था जो कि हमारा पूरा हो गया है। अगले महीने के लगभग कान्हा गौशाला हम लोगों को सौंप दी जाएगी। सीवरेज एवं जल निकासी के लिए शहर में बहुत अति आवश्यक हम लोगों ने लगभग 11 नालियाँ 121 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की लगभग की 121 लाख रुपए की लागत के लगभग की हम लोगों ने लगभग 11 नालियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। हमारे लगभग 70 से 75 और एस्टीमेट अगली जल निकासी के लिए एकदम तैयार हैं। जैसे ही हम लोगों को अगली जल निकासी मिलती है हम लोग उसमें उन नालियों को बनाने का काम शुरू करेंगे। एक बेड बेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम लोगों ने एक और प्रोजेक्ट बनाया है जो भी हम लोगों का लगभग पूर्णता की ओर है। अगले महीने तक वो भी हम लोगों को लगभग सौंप दिया जाएगा। कुछ विशेष काम जो हम लोगों ने केंद्रीय वित्त से प्राप्त होने वाली सहायता से हम लोगों ने कराए हैं, जिसमें पुस्तकालय हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पुस्तकालय भवन हमारी नगर पंचायत पाली का बन करके तैयार हो गया है और उसमें लगभग 35 से 50 बच्चे प्रतिदिन उसमें अध्ययन कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा जो आप घटवार रोड पे स्वागत द्वार देख रहे हैं उसका भी जीर्णोद्धार करा करके उसको सही तरीके से जो पाली की घटवार रोड की मुख्य सीमा है उस पर जो है उसको स्थानांतरित किया गया है। हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों को नए सफाई इक्विपमेंट्स देने का काम भी किया है। हम लोगों ने सारे सफाई कर्मचारियों को उनका प्रॉपर और नवीनतम गणवेश जो है प्रदान किया है, जिससे जो है उन लोगों को काम करने में आसानी हो और सुविधाजनक तरीके से वो अपना काम कर पाएं। खुली हुई नालियों की स्क्रीनिंग करा करके और उनको ढकने का कार्य भी नगर पंचायत पाली ने प्रारंभ कर दिया है और विशेष रूप से डिजाइन किए गए चौकों को हम लोग खुली हुई नालियों पर ढकना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। नगर पंचायत पाली ने एक आरओ फिल्टर और 2 जगह नए वाटर कूलर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए हैं, जिससे ऐसे स्थानों पे जहां आवागमन अधिक रहता है, मुख्य चौराहा है और पुस्तकालय भवन है, ऐसे 2 स्थानों पे जहां बच्चों का या लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बुंदेलखंडी भाषा में और बुंदेलखंडी संस्कृति को जीवित रखने के लिए सेल्फी पॉइंट के रूप में 4 हमाओ पान पाली नाम के हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। मुख्य बस स्टैंड पर, रेंज चौकी पर, तहसील परिसर में और नीलकंठेश्वर भगवान के परिसर में हम लोगों ने इन लोगों को मनवाया है। पेयजल व्यवस्था के लिए वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे थे, तो इन 5 वार्डों में यथाशक्य हम लोगों ने लगभग 75% ऐसे अपना टारगेट छू लिया है। वहाँ नगर पंचायत द्वारा पाइपलाइंस डाल करके और वहाँ पानी आपूर्ति करने का काम नगर पंचायत ने लगभग पूरा कर लिया है। अवशेष कार्य प्रगति पे है, उसे भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा नीलकंठेश्वर मंदिर के पास ही जो ढबुआ मंदिर स्थित है वहाँ एक सीसी रोड हम लोगों ने डाला है, क्योंकि वहाँ यज्ञ था और सम्मेलन भी था इसलिए वहाँ डाला। एक सुदामा सेन की जो गली थी वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित थी, वहाँ भी हम लोगों ने एक सड़क का तत्काल प्रभाव से निर्माण इसीलिए कराया क्योंकि वहाँ संचारी रोगों के फैलने की बहुत संभावना थी। इसके अलावा पाली खेल स्टेडियम का सौंदर्यीकरण कराया गया है और सौंदर्यीकरण कराने के उपरांत पाली खेल महोत्सव के रूप में पहली बार इस नगर में, इस शहर में पहली बार ऐसा आयोजन कराया गया। उसमें बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए एक छात्र संगोष्ठी और दूसरे शैक्षणिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कराया गया। वो सभी आपने देखा और उसको समझा। खिलाड़ियों के लिए पाली नगर के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेट इक्विपमेंट्स ला करके उन्हें प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे वो प्रतिदिन अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकें और उनका रजिस्ट्रेशन भी जिला स्तर की क्रिकेट एसोसिएशन में करा दिया गया है। हम लोगों ने आम जनमानस को नगर पंचायत पाली से कम्युनिकेट करने के लिए और अपनी समस्याएं सीधे नगर पंचायत के सामने रखने के लिए एक हेल्प डेस्क का भी जो है निर्माण किया है। उसमें एक कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी
पूरा अपना समय देता है, और एक हेल्प डेस्क नंबर भी इशू किया है जिससे लोग जो है उनसे कम्युनिकेट करके अपनी समस्याओं का सीधा समाधान करा सकें। इसके अलावा घटवार रोड पे नगर पंचायत पाली ने 3 दुकानें भी बनवाई हैं, जिनमें जो है प्राथमिक रूप से हम लोगों ने विचार किया है कि जो शहर के भीतर शराब की दुकानें संचालित कराई जा रही हैं वो शहर के मुहाने पर उस ओर जो है उन्हें ले जाया जाए, और शहर में शराब की दुकानों से निकलने वाले वेस्ट के कारण जो गंदगी फैल रही है उसको रोका जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। कर्मचारियों के हित में कुछ ऐसे कार्य किए हैं नगर पंचायत पाली ने कि जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी थे, पेंशन धारक थे, उनका जो रुका हुआ धन था उस संपूर्ण धन को एक बार में ही नगर पंचायत पाली ने जो है अदा करने का काम किया है। और जो सैलरी देने में नगर पंचायत पाली द्वारा जो प्रति माह किसी न किसी वर्ग के कर्मचारी की सैलरी रोकी जाती थी, अब हम लोगों ने प्रयास करके माह की प्रत्येक 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी को उसकी सैलरी उसके खाते में पहुंच जाती, यह कार्य भी किया। नगर पंचायत पाली में कार्यरत प्रत्येक सफाई कर्मचारी को बारिश शुरू होने के पहले ही रेनकोट उपलब्ध करा दिए गए। इस प्रकार से नगर पंचायत पाली की वर्तमान बोर्ड वर्ष 2023 से 24 में दिनांक 27/5/2023 से 27/5/2024 के बीच में नगर पंचायत बोर्ड द्वारा यह कार्य लगभग अपने करा लिए गए हैं। जो मोटे मोटे कार्य थे मैंने आप सभी के सामने रखे, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे काम कराए गए हैं। नगर पंचायत पाली प्रत्येक तरीके से अपना संपूर्ण 100% देते हुए नगर पंचायत पाली की जनता की सेवा के लिए तत्पर है और अपना बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की सेवा इसी प्रकार से की जा सके और अच्छे से काम कराए जा सकें। कुछ आगामी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लिए हैं जिनको हम लोगों को तत्काल प्रभाव से पूरा कराना है इस वित्तीय वर्ष की, जो हम लोग कार्य योजनाएं में भी सम्मिलित हैं, जिसमें मुख्य रूप से अभी 5 सड़कें ऐसी हैं कि वो बहुत दुर्दांत स्थिति में, वहाँ बारिश में आना जाना निकलना, पुलियों की असुविधा भी बहुत ज़्यादा रहती है। वो 5 सड़कें हम लोग अभी डालेंगे, बिल्कुल पक्का डालेंगे। इसके अलावा हम लोगों को कुछ वाहन परचेज करने हैं जिससे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में भी सहूलियत हो सके। गौशाला के लिए भी हम लोगों को कुछ वाहन परचेज करने हैं। खुली हुई नालियों की स्क्रीनिंग और उनको ढकने के लिए भी हम लोगों को इस वर्ष में बहुत अच्छा प्रयास करना है। हम लोगों को इस वर्ष में जो नीलकंठेश्वर मार्ग पे तालाब है उसके सौंदर्यीकरण का कार्य भी इसी वर्ष में निश्चित रूप से करना है। नगर की परिसीमा वृद्धि का संपूर्ण प्रपोजल तैयार करके, चूंकि ये वर्ष 1971 से रन कर रही है लेकिन आज तक इस नगर पंचायत का परिसीमा वृद्धि नहीं हो पाया है, जिस कारण से यह शहर कागजों में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी मूलभूत आबादी, नई कॉलोनियों का डेवलपमेंट, जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन 71 के ही प्रो फार्मा पे हम लोग कागजी तौर पे भी चल रहे हैं, जिससे बहुत असुविधाएं होती हैं। तो परिसीमा वृद्धि का कार्य भी अभी कराना है। प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण भी हम लोगों को इसी वित्तीय वर्ष में कराने का निश्चित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करके ये काम हम लोग इस वित्तीय वर्ष में करा लेंगे। प्रमुख रास्तों का और पटरी निर्माण का कार्य तो 100% कराना ही कराना है। इसके अलावा जो अपने शहर में कुटीर उद्योग करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कुशल प्रशिक्षण मिल सके और उनको बाजार उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था करने का प्रयास भी नगर पंचायत पाली द्वारा किया जाएगा। नीलकंठेश्वर मंदिर के पास जो रेस्ट हाउस हमारा स्थित है, उस रेस्ट हाउस को बेहतर और सुंदर बना करके वहाँ कोई ना कोई नया उपक्रम प्रारंभ करने का काम भी नगर पंचायत पाली इस वित्तीय वर्ष में करेगी। एक दिन का बाजार बढ़ाया जाना और जहाँ एक दिन का बाजार नियत किया जाएगा उस जगह को व्यवस्थित बनाने के लिए भी नगर पंचायत पाली इस वित्तीय वर्ष में प्रयास करेगी। सभी वार्डों में और नगर से सटी हुई सीमा में बहुत अच्छी प्रकाश व्यवस्था हो और जितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं इनके अलावा भी और दूसरी जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इसका प्रयास भी नगर पंचायत पाली करेगी। वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 4 और 6 को इंटरकनेक्ट करने वाली जो नाले से जो इंटरकनेक्ट करने वाली जगह है, वहाँ पे 3 पुलियाँ बहुत अत्यावश्यक हैं और हम लोग प्रयास करके उनको बहुत जल्दी बनाने का काम करेंगे। 10 और ऐसे अन्य स्थान हैं जो सार्वजनिक हैं, जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, वहाँ भी जो है वाटर कूलर के माध्यम से पानी उपलब्ध हो, इसका प्रयास भी करेगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नगर पंचायत का है, शासन स्तर पे प्रयास करके नगर पंचायत पाली में या तो नगर पंचायत के द्वारा या सरकारी दूसरे उसके द्वारा एक बालक बालिका इंटर कॉलेज विज्ञान वर्ग का यदि प्रारंभ हो जाए, इसके लिए हम लोग जो है निश्चित रूप से ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं और इसका प्रयास शासन स्तर पे भी हम लोग करेंगे कि निश्चित रूप से हो जाए। इसके अलावा नवीन नगर पंचायत भवन बना करके इस बिल्डिंग को हम लोग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में दुकानें बना करके उसको कन्वर्ट करके और इसके प्रथम तल पे एक सामुदायिक हॉल जैसा बना करके और किसी दूसरी जगह पे नगर पंचायत भवन संचालित करने का कार्य भी हम लोग प्रयास करके कि इसी वित्तीय वर्ष में हो जाए, हम लोग प्रयास करेंगे। और एक पार्क हमारे शहर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई पार्क नहीं है,
उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे सुझाव या शासन की मंशानुरूप दूसरे हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट प्राप्त होते हैं तो उन पे भी नगर पंचायत पाली काम करेगी। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए और वचनबद्ध हैं कि नगर पंचायत पाली की बेहतरी के लिए बढ़िया से बढ़िया कार्य किए जाएं।